नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे है मध्य विद्यालय धनक डोभ, प्रखंड घोसबरी, जिला पटना, और ये मोकामा विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। और ये एक स्कूल है मध्य विद्यालय, इसके बगल में भी वो स्कूल है, दूसरा स्कूल है, इसी का है। और कुल 3 बूथ यहाँ पे हैं, मतलब इस दो स्कूल का एक हिस्सा ये है, एक स्कूल का हिस्सा ये है, और इसके पीछे भी है, और यहाँ 3 बूथ हैं। सबसे पहले इस गांव को आदमी बताइए, धनक डोभ जो लिखा हुआ इसका क्या मतलब हुआ? धनक डोभ मतलब गांव का नाम है धनक डोभ, गांव का नाम है। तो धनक डोभ इसलिए है कि धानुक रहते हैं यहाँ, या कोई और वजह है? यहाँ धान बहुत उपजता था अच्छा, पहले, अच्छा, इसलिए धन डोब लिखा ओ, लेकिन धनक डोभ लिखा हुआ है, वही तो समझना। धान के वजह अच्छा, से। धान का और ये भी टाल में आता है, टाल क्षेत्र है। और ये जो मोकामा का टाल क्षेत्र है उसका ही ये हिस्सा है। मोकामा क्यों आया हूँ कहने की जरूरत नहीं है। मोकामा में सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की टक्कर है। सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर और अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवार हैं। 5 बार 7 बार के परिवार समेत, पत्नी समेत विधायक रहे, फिलहाल बेउर जेल में है। और इन सब के बीच पीयूष प्रियदर्शी हैं जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। मैं समझने आया कि टाल क्षेत्र में जो वोटर वोट दे रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं। शहरी क्षेत्र में आपने सुना, मोकामा के शहरी क्षेत्र में ये पूरा टाल का इलाका है, पानी में डूब भी जाता होगा पूरा, अभी भी डूबे हुए था। सड़क बाहर रहता है, बाकी सब गांव डूब जाता है, डूबा रहता है। और ऐसे दशकों से ऐसे बारिश में, बाढ़ में डूबा रहता है, पूरा टाल क्षेत्र डूबा रहता है, सब डूबा रहता है। और ये टाल क्षेत्र की हमेशा की समस्या, ये देखिए महिलाएं बहुत सारी यहाँ वोट देने के लिए बैठी हैं। ये सब घोसबरी के इस मध्य विद्यालय धनक डोभ जो है यहाँ वोट देने। गांव का क्या नाम है भाई? ये गांव का नाम ही धनक डोभ हुआ। खैर, अब ये हम इन लोगों से बात करने से पहले जरा एक चीज़ समझना चाहते हैं। जरा इधर आओ। जैसे इस गांव में किसी खास बिरादरी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं? ज्यादा करके धानुक महतो समाज, धानुक महतो ज़्यादा रहते हैं, धानुक महतो ज़्यादा रहते हैं। आप समझ गए मैं यहाँ आया क्यों? क्योंकि जो पीयूष प्रियदर्शी हैं जनसुराज के उम्मीदवार, वो धानुक बिरादरी के आते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी लड़े थे 2024 में, हालांकि रहने वाले बांका के हैं, लेकिन तब उनको 14-15 हज़ार वोट आए थे। और पीयूष प्रियदर्शी ही चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिनके प्रचार का हिस्सा या उनके समर्थन में दुलारचंद यादव निकले थे। और उसके बाद अनंत सिंह का काफिला और पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने हुआ, पत्थरबाजी हुई, टकराव हुआ, दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, उनकी हत्या हो गई। अनंत सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ। एसएसपी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मौका वारदात पर अनंत सिंह और उनके लोग मौजूद थे, इसलिए वो नामजद हत्या के आरोपी हैं बेउर जेल में। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं आया जरा इस इलाके में, टाल इलाके में, जहाँ ग्रामीण इलाका है, धानुक समाज के लोग हैं। क्योंकि एक फैक्टर इस चुनाव में माना जा रहा है, आप लोग जिनका नंबर आएगा वोट भी देते रहिएगा, कि धानुक समाज, धानुक बिरादरी के लोग क्या करेंगे। 50,000 वोटर हैं धानुक। मोकामा विधानसभा में किसी को आइडिया कितने हैं? 40,000, 40-50 हज़ार के आसपास वोट है। अब जरा हम इनके लिए मुद्दा पूछते हैं कि इनके लिए चुनाव का मुद्दा, टाल क्षेत्र के इन लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा क्या है। क्या नाम मिले? फूलन महतो। फूलन महतो। चलो तो फूलन जी बोलो, की मुद्दा छे तोराल चुनाव का? चुनाव के मुद्दा ये है, वोट देवे आओ कि देवे। वोट देवे मतलब की मुद्दा पर वोट देबो? विकास होले ना होले? विकास के मुद्दा पर। विकास होले कि ना होले? यहाँ विकास होते नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास तो नहीं होले हैं? अभी कहाँ विकास, अभी विकास ना हो रहा है? कुछ नहीं विकास है। टाल ऐसी डूबले रहे 4-4 महीना तक डूबले रहे, कोई विकास ना हो। कोई विकास है। हैं? अभी तो लोग पानी है टाल में, कोई विकास ना होले। नहीं तो 5-10 साल से जो भी सरकार है, विधायक है, कोई विकास नहीं हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। विकास जो जितना होना चाहिए, जिस पैमाने से होना चाहिए, वो नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैकवर्ड का इलाका है। हाँ। यहाँ पे बैकवर्ड का इलाका है। आप फॉरवर्ड के इलाके में जाइए, उसका विकास देखिए। बैकवर्ड के इलाके में जाइए, नहीं हो रहा, उसका विकास देखिए। एक मिनट जरा, महिलाओं के बीच हम जरा आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास। अब ये जैसे बहुत सारी महिला, आप तू सब वोट दे देला हैं? वोट दे दे लू? अभी वोट देवे लाइन में हो? ये वोट है, कौन मुद्दा पर वोट देवो की सोच रहा लोग? तोरा चुनाव की मुद्दा है? टाल में हो, विकास होले ना होले, की मुद्दा है वोट के? हैं? वोट के की मुद्दा है तोरा सबके चुनाव में? है क्या मुद्दा है चुनाव में? वोट के की मुद्दा है? चलिए, अब देखिए महिलाओं के साथ एक दिक्कत भी होती है। अब आज गुस्सा क्या हो रहा है? आपके पास भी आ रहे, जरा महिलाओं के पास गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर रजक है सर। हाँ रजक जी बताइए, विकास हुआ इधर? विकास सर, गली और नली बना देने से विकास होगा? हम सब कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कहाँ जाते हैं। वही अगर हमारा बिहार में कोई कंपनी आ जाएगा, हम सबको रोजगार मिलेगा ना सर।
फिर हम सबको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ आखिर हम किसी को भी वोट दे रहे हैं, जीत रहा है, अब वो हम सब के लिए कोई विकास ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो जो भी जीत रहा है विकास नहीं कर रहा। हाँ। तो 20 साल से तो एक ही आदमी जीत रहा है, उनकी पत्नी जीते चाहे खुद जीते, सरकार भी है, तो आप कह रहे हो खुश नहीं हो विकास से? अभी मेन हम सबको जरिया है सर विकास। हाँ। विकास खाली गली नली बनाने से नहीं होता। हाँ। हम सबको रोजगार चाहिए। हाँ अब कमाने के लिए हम सब इधर उधर जाते हैं, अपना गांव में ही कमाएंगे। हाँ। दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, इधर मार खाते हैं, उधर मार खाते हैं। हाँ अगर हमारा गांव में ही कंपनी आ जाएगा, आजू बाजू मोकामा में कितना 4-5 कंपनियां पहले था, बाटा था और सुधा मिल था, वो सब बंद पड़ा हुआ है। नाजरेथ अस्पताल बंद है। हम सबको बताइए इलाज कराने के लिए पटना जाना पड़ता है। आप देखिए नंबर आ गया इनका बूथ पे इनका नंबर आ गया, सब चेकिंग कराइए बूथ में, वोट देने के लिए आप लोग आगे बढ़िए। अब ये बढ़िए आगे बढ़ते जाइए। तो तोर की नाम भेले? कृष्णा कुमार। कृष्णा, चुनाव में की मुद्दा है तोरा वोट खातिर? मुद्दा तो ये कुछ नहीं है, जो विकास होगा तो मुद्दा विकास पर वोट देना है। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास क्या होता है तब ऐसा रहते हैं, नहीं हो रहा बाहर थोड़ी जाते हैं। आप बताइए। नहीं विकास तो जो है कि मैं बताया जमीनी स्तर पे जितना विकास होना चाहिए उस स्तर से विकास नहीं हुआ। आज का युवा जो है कि जागरूक हुआ है। लोग जो है कि बाहर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोग जागरूक हुआ और उनको ये इतना मालूम है, चाहे वो बैकवर्ड का हुआ हो चाहे वो फॉरवर्ड का हुआ, हमें वोट कहाँ डालना चाहिए। यहाँ पे जातिवाद जो है कि कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जातिवाद हम जो है कि पीयूष प्रियदर्शी जो हैं जौन स्वराज के उनको वोट देंगे या तो सूरज भान जी को बोल देंगे या तो अनंत सिंह के बोल। युवा क्योंकि संविधान ने हमारा एक जो है कि ताकत दिया है कि अपना जो है कि वोट हम जो है कि अपने अच्छी बात है, अधिकार जिस से दिन ये होने लगे और इसी पर वोट होने लगे उस दिन दिशा कुछ और हो जाएगी राजनीति हो की। जाएगी, दुर्भाग्य बिल्कुल ये है कि बोला जाता है लेकिन आप जानते हो कि वोट जानते हो, कैसे होता होता है। है, सब वही ये बात। जोड़ रहा है, इतना भूमिहार, इतना धानुक, जी, जी, इतना जी। यादव, इतना अभी- ये अभी इतना इतना वो। लाइन में लगे हुए हैं। मेरे गांव के ग्रामीण महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो कि एजुकेशन पर्सन नहीं है, लेकिन उनको इतना समझ है कि नहीं विकास होगा तो जो है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, स्कूल कॉलेज चाहिए, फलना चाहिए है ना। होगा। अच्छा एक एक से पूछते हैं, बता क्या नाम है बेटा? विशाल कुमार। विशाल कुमार, विकास हुआ है तुम्हारे गाँव में? हाँ जी हुआ है विकास। खुश हो विकास जो हुआ है उससे? इतना तो विकास से हुआ तो खुश नहीं है। खुश नहीं है? नहीं है। विकास हो यहाँ हुआ थोड़ा बहुत हुआ है। तो खुश हो कि ना हो? खुश कैसे है? छोड़ के हमारे गांव में पानी कुल बढ़ रहा है, दूसर खेत में दहा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर, विकास होला है? कौन मुद्दा पर वोट देबो? पता नहीं, हैं? पानी की जरूरत है। पानी है सब जगह, विकास होला है यहाँ कुछ? हैं? खुश हो? हाँ खुश है। हर तरह के लोग हैं। क्या नाम हुआ? हम तो बतेबे कि बतेबे किए तो हमको इतने आदमी भूल न जाते किससे बात की है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार। सोनू महतो। सोनू महतो। तो सोनू महतो ये बताओ कि चुनाव में आप लोगों के लिए, इस गांव के लिए क्या मुद्दा है? यहाँ लड़ाई लोग बोल रहे हैं, सूरज भान वर्सेस अनंत सिंह, बीच में पीयूष, धानुक समाज, भूमिहार समाज, यादव समाज, यही सब हो रहा है। वो ऐसे ही कुल करते रहेगा। हाँ। यहाँ कुल मेरा खेत धान के कुल डूब गया पानी में, कोई देखने वाला नहीं, खाली वोट दे दिए, ले लिया, चल गया। हाँ। तो तो क्या खेत नहीं लग रहा है। इस बार क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? और बदलाव चाहिए। विकास के मुद्दे पर नाराज़गी भी है। और अब देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि टाल क्षेत्र को लेकर जो भी पार्टी जीतती है बड़े बड़े वादे करती है। जब वोट के समय सब नेता लोग आते होंगे तब टाल के लिए बहुत सारे सपने भी दिखाते होंगे। और टाल में अभी तो चलिए अभी नवंबर आ गया, अगर यहाँ जुलाई अगस्त में आए तो पानी यहाँ 4-4, 6-6 फीट भरा रहता है टाल में, पूरा टाल डूबा रहता है। और टाल इलाके की जो सड़कें हैं उन सड़कों पर भी 1-1, 2-2 फीट पानी बहता होगा, हैं? सबके घरों में पानी रहता है। घर पर आ गया पानी। और सब सपने दिखाते हैं टाल के और कुछ होता नहीं है। बस वैसे ही जैसे आज़ादी के पहले का हुआ जीता है बस, सपने में देखते हैं बस। हाँ। बस उसके बाद फिर ये टीवी और जो है कि मोबाइल पे आज इंटरनेट का जमाना है, उस पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो है कि अगर कहा जाए तो विकास जो है कि कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों के लिए विकास का मुद्दा है, जो असंतुष्ट हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ। अब इसी स्कूल में जो मैंने जैसा कि बताया 3 पोलिंग बूथ है, अब 1 पोलिंग बूथ है यहाँ भी जैसे बहुत सारी महिलाएं यहाँ कतार में लगी हैं। हाँ, वोट देंगे सब, वोट देने के लिए लाइन में हो सब। तो इसी गांव के हो सब, तो क्या सोच के इस बार वोट दे रहे हो? क्या मुद्दा है चुनाव के लिए? हैं? नहीं एकरा मोने ओकरे वोट दिया। हम खाली ये जानने चाह रहे हैं क्या मुद्दा है, की मुद्दा हो वोट के, की सोच के वोट देबो, की चाहिए? टाल में काम हो रहा है ना हो रहा है? टाल में तो पूरा खेत खाली है, पानी जमल है। हाँ बोला की बोल रहा, बोलो। हाँ आप बताइए क्या मुद्दा है यहाँ के लिए?
क्या मुद्दा लिए कि अभी इलेक्शन में सब जीत के मतलब कि पहले ज़्यादा यहाँ बदमाशी होता था, अभी बहुत कुछ हो गया, रोड नहीं था। हाँ। वो सब बन गया है। हाँ। तो आप खुश हो जो हो रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है, खुश है, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा और यहाँ तो लोग सब लाइन लगा कर रहे हैं, टाल में पानी भरा रहता है, कोई विकास नहीं, वैसा करने वाले लोग बहुत हैं। है। बोलने वाला से क्या होगा? आप खुश हैं, चलिए कोई बात नहीं, हर तरह की राय है। अब चुनाव में क्या मुद्दा है, की मुद्दा है तोरा सब ला हैं? बतावा बतावा बतावा, चुनाव में की मुद्दा है, की सोच के वोट करल जाओ? हमें कुछ बोलिए कौची बोले, जे मन हो से बोला। चलिए, तो ये कतार में अब थोड़ी सी भाषा की भी दिक्कत है और थोड़ी बोलने में महिलाएं दिक्कत है। कोची ये गांव में कुछ नहीं है, बिका बाल बच्चा पढ़ने जाए, कमाए ले, दिल्ली ढका घूरा लबाए ने, कोई मारा ने, ढनकल चला है। यहाँ रोजी रोजगार देख चाहिए ना, कंपनी देख चाहिए ना। अब बाल बच्चा पढ़ लिख कर को और नौकरी चाहिए, एकदम ढनकल चला है, रोजी रोजगार नहीं देना चाहिए। पढ़ को बुर्बक होना चाहिए। आ रहे आपके पास में? हाँ, पढ़ लिख को बुर्बक होता है, कि कुछ मिलवे करते लड़का, रोजगार चाहिए ना। तो रोजी रोजगार कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। और टाल में पानी वानी भी लगा रहता है, खेती पानी भी डूबता पानी डूब गया है, एक फसल होता है वो भी डूब जाता है कई बार। डूब गया है। हाँ। अभी तक पानी है, हैं? अभी तक पानी झील मारता है। पट्टा लेके बुनते हैं तो फिर भी नहीं होता है, फिर भी डूब जाता है। डूब जाते हैं सर। हाँ। तो और चुनाव के समय नेताजी लोग आते होंगे, सब कहते होंगे हम टाल के लिए ये करेंगे, टाल के लिए वो करेंगे, और फिर 5 साल गायब हो जाते होंगे। कुछ देवे नहीं करता है यहाँ। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? बोलिए, गुस्से में हो बहुत आप। यही बोल रहे हैं सर कि कमाए खा के व्यवस्था चाहिए यहाँ। बाल बच्चा साइपुत पढ़ लिख के कुल बाहर जाए मजदूरी करे ले। हमरा बिहार में चाहिए कंपनी, बिहार में चाहिए कमाए खाए के जगह। गरीब आदमी आप की खोजबे? मर हेरा जी बाल बच्चा दूर से भी गेले। विधायक जी 5 साल के बाद जीत के जाके 2 दिन भी गेले कि बाले बच्चा भी गेले करे ला। भीड़ में रहते, कंपनी रहते, खड़ते तरी थी माई बहन के देखे ले। यह न वोट दी कि हमरा कंपनी चाहिए, कमाई खा के व्यवस्था चाहिए। आप कहल दही सर, पढ़ लिख के ढन मना है बाल बच्चा सगरो। ये कंपनी की जब बात करी है तो मोकामा का एक इतिहास रहा है। व्यवस्था नहीं कमाई खाए के, कहीं कोई इतना विधायक जीतो कि कहीं कुछ है कमाई खाए के। सब बाल बच्चा जाए जन्ने तन्ने बाऊ खेले, वही वोट दी के कमाई खाए के व्यवस्था चाहिए, जगह चाहिए बिहार में। आप किल वोट देवे? 70, 80, 90 के दशक में मोकामा में कई फैक्ट्रियां थी। बार बार मैं वीडियो में बोलता हूँ, मैकडवेल, बाटा, सूत फैक्ट्री, भारत वैगन और छोटी मोटी, एकदम इंडस्ट्रियल हब था। हजारों लोगों को नौकरियां मिलती। मजदूर मर रहे, मजदूर मर रहे, सर डूब धस गए सर। गरीब आदमी मर रहे, की करके खाते? नहीं डूबा है, नहीं डूबा है। पानी में घर में डूब रहा है, भास रहा है, कहता कि नहीं डूबता है, नहीं डूबता है। टाल में पानी है, अभी भी टाल में पानी है सर। कुछ देवे नहीं करता है। बोर्ड पड़ जाता है, 5 साल पड़ल रहते हैं। इंसान के गरीब के देखे वाला कोई नहीं, सब आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं। मांग के चल जाते हैं। जीत गए सर, अपना सूझ जाते हैं, कान में करुआ तेल दे। जीत गए तो सूझ जाते हैं, कान में करुआ तेल दे। कोई मतलब नहीं पब्लिक से, कहाँ कोई के मर रहा, कोई के हरा रहा, गरीब जीता है, कैसे जीता नहीं जीता, कैसे खाता नहीं खाता, कोई देखने वाला नहीं। ये वोटर कैसे ठगा महसूस करता है और वोटर्स को कैसे ठग लिया जाता है कि बड़े बड़े वादे करके और टाल में ये करेंगे या रोजी रोजगार की बात करेंगे, ये देंगे वो करेंगे, चल जाएगा, बस हो गया। और पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, पब्लिक देखने वाला कोई नहीं, बस जीत गया वो हो गया। तो बार की चाहो? की चाहे कंपनी दीजिए, कमाने खाने का दीजिए, साइपुत बाहर जाता है, व्यवस्था दीजिए। अब क्या चाहेंगे गरीब आदमी? के भी काम होना चाहिए, कंपनी चाहिए, जो कि दोनों कमाएगा खाएगा, बढ़िया से बाल बच्चा के जीवन बीतेगा। अब ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, महिलाओं की कतार लग गई है यहाँ से। ये सबसे पीछे बुजुर्ग महिला है। आप ये छिप क्यों रही हैं? छिपाई किया हो? ये देखिए महिलाओं की कतार। वो स्कूल है सामने, धनक डोब, गांव का नाम हुआ धनक डोब। और ये हुआ मोकामा विधानसभा में, ये हुआ कौन सा गांव भूल गए, घोसबरी। घोसबरी का गांव कौन सा हुआ? घोसबरी ब्लॉक है, धनक डोब, घोसबरी थाना हुआ। अब ये महिलाएं इतनी कतार में यहाँ लगी हैं, वोट देने आए, महिला शक्ति। और महिलाओं की भूमिका इस चुनाव में बहुत होने वाली है, जो वीडियो में बार बार मैं बता चुका हूँ। महिला वोटर इस बार निर्णायक होंगी। आप दीदी इनको वोट दिलवाने मदद करने के लिए हैं? मदद कर रहे हैं। मदद कर रही हैं। चलिए, तो ये सब महिलाएं वोट दे रही हैं
और उधर पुरुष लाइन में लगे हैं, महिलाएं बहुत, महिलाओं के लिए अलग बूथ है या सेम बूथ में जा रही है? ज़्यादा महिला दिख रही है, हैं? ज़्यादा महिलाएं हैं। ओवरऑल अगर हम दोनों बूथ को देखें, एक खास बात आपको बताएं, आप वहाँ जाओ, एक खास बात अगर हम आपको बताएं तो 3 बूथ अगर है, 2 बूथ की तस्वीर अगर हम देख रहे हैं तो जितने पुरुष वोटर हैं उससे ज़्यादा वैसे यहाँ महिला वोटर कतार में दिख रही हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं से पूछते हैं की सोच के वोट करने जा रहे हो? अपना बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो सोचकर हम वोटिंग करने जा रहे हैं कि मेरा बिहार अभी अत्यंत पिछड़ा चल रहा है पहले के मुताबिक। जैसे अभी झारखंड आगे है, केरल आगे है, हम चाहते हैं कि मेरा बिहार भी आगे हो। तो अभी संतुष्ट नहीं हो जो हो रहा है उससे? अभी बिहार से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो बेहतर हुआ है इससे और बेहतर होना चाहिए, इसलिए हम वोटिंग करने आए हैं। आप क्या चाहते हो इस बार? हम भी यही चाहते हैं कि रोजगार हो, हम लोग का हस्बैंड बाल बच्चा जो बाहर जाता है, बेटी बाहर जाती है पढ़ने के लिए, और यहीं हर चीज़ व्यवस्था हो जाएगा तो मेरा बाल बच्चा चाहे मेरा बेटी उटी क्यों जाएगी पढ़ने के लिए। गुंडागर्दी भी खत्म हो जाएगा। यहाँ मुकामा में गुंडागर्दी भी बहुत होता है। हाँ होता है, पहले भी होता था, पहले होता था, पहले से तो अभी काफ़ी बेहतर है, लेकिन इससे भी बेहतर हम लोग चाहते हैं, इससे बेहतर चाहते हैं। बहुत समझदारी से आपने बताया, बिना बताए आपने सब कुछ बता दिया। तो इधर आते हैं जरा, क्या सोच के वोट करने जा रहे हो आप लोग? की चाहो, की मुद्दा है मोकामा में, हैं? क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? की सोच के वोट करल जा रहे लोग? की चाहो मोकामा में? मोकामा में अच्छा बनबे ले चाहो कि अच्छा रहे। हाँ। कोई छेड़खानी नहीं, चोर चुहार नहीं, ई चीज ऊ चीज नहीं, और क्यों? अभी सब छेड़खानी चोर चुहार है की नहीं? अभी तो नहीं है। आजादी का जिंदगी जीना चाहते हैं, शांति का, आजादी किसी का कैद में नहीं। आज का तो पति का कैद में रहबे नहीं करता, दूसरे कैद में क्यों रहेंगे? अच्छा, आजादी की जिंदगी सरकार आए तो आजादी खुला हम लोग जिए। तो अभी आजादी है कि नहीं है? आजादी है। क्या नाम हुआ आपका? दीपा देवी। आइए इधर आइए जरा, आप क्या करती हैं? मतलब कुछ करते नहीं, बस ऐसे जीविका में जुड़े हुए हैं। अच्छा, जीविका में जुड़े हैं। तो ये महिलाएं जो हैं जीविका में जुड़ी हैं? हाँ, सब महिलाएं जीविका में जुड़ी हैं। सबके खाते में 10-10 हज़ार आ चुका है चुनाव के पहले। सबके खाते में आ चुका है। चेहरे पर खुशी झलक रही है आज़ादी से जीने की। नहीं, जरूर खुशी है। तो बहुत ऐसा भी कहानी होता है कि बहुत के घर में जो जीविका का पैसा आ गया, पति टेंशन में है कि पैसा आ गया, पति कब्जा कर ले रहा हो पैसा कि हमको दे दो। नहीं, पति लोग का भी समझ में आ गया है कि पत्नी लोग कुछ अच्छा कार्य कर रही है। एक मिनट, ट्रैक्टर जाने दीजिए जरा, ट्रैक्टर जाने दीजिए। हाँ, पति लोग को क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया है, मतलब पत्नी लोग अच्छा काम कर रही है, पति लोग का माना नहीं करते बाहर जाने से। लेकिन पति लोग मांग नहीं लेते हैं कि 10,000 में से 5,000 इधर दे दो? ऐसा कोई बात नहीं, वो तो मतलब घरेलू मामला है ना सर। पति का मदद हम नहीं करेंगे, पति हमारा मदद नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी करेगा? हाँ, बात सही है। लेकिन ये बताओ, जैसे 10,000 जो मिला वो तो रोजी रोजगार के लिए मिला। बहुत महिलाएं ऐसे भी हो रही होगी, खर्चा कर लिया, किसी और चीज में खर्चा हो गया, कर्जा चुका दिया। नहीं, रोजी रोजगार करना तो जरूरी है। जो मतलब कि बाहर जाके काम करते हैं दिल्ली बम्बई से, तो अच्छा है कि हाँ कुछ रोजगार करना चाहिए। चलिए, बहरहाल तो जीविका दीदी वाला भी कमाल है। तो जीविका दीदी हो हैं? तो सब जीविका दीदी हैं। चलिए इधर आइए। तो हालांकि जीविका दीदी हैं तो भी बहुत नाराज हैं कि विकास हुआ नहीं। आप भी जीविका दीदी हैं? नहीं, हम अभी कुछ नहीं है। चलो, आप भी जीविका दीदी हैं? तो जीविका दीदी में कौन काम करती हैं आप? क्या कुछ हैं? ये लोग मतलब है ना कि ये जीविका में नहीं है, उससे जुड़ी हुई है। जो पैसा जो जमा होता है, ये लोग को लोन वगैरह मिल जाता है आसानी से। तो इसके लिए तो वही बेहतर है। जहाँ कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से कुछ तो आ रहा है इनकम। सही बात। और अभी 10-10 हज़ार भी मिल गया सबको? वो भी मिल गया है। और आगे 2 लाख का भी एक दिख तो रहा है अभी सपना। उसका तो गारंटी नहीं है। अगर वैसा होगा तो वो भी मिलेगा इन लोगों को, है ना? घर में सबको मिल गया है? सबको मिल गया है। आइए इधर आइए। चुनाव में क्या मुद्दा है भाई, कुछ तो बताइए। चुनाव में क्या सोच के वोट करने जा रहे हो? हैं? क्या सोच के वोट करने जा रहे हो? उधर देख रही बच्ची है, की सोच के वोट करल जा रहा हो? पानी निकास कर दो आप की पानी के निकासी करो, पानी को डूबल है हमारे बाल बच्चा को रोजी चाहिए, यार कुछ चाहिए कि पढ़ लिख कर को इधर से इधर ढनकना चाहिए, ढनका चाहिए। और 10,000 मिल लो तोरो? नहीं, थोड़ा मिल लो? तोरो नहीं मिल लो? अच्छा, तो नहीं मिला है। अब बहुतों को मिल गया, जो मिल गया वो खुश है सब। जिंदगी बीतेगा सर, जिंदगी बीतेगा। इतना बड़ा जिंदगी है, लंबा समय है, तो 10,000 से क्या होगा?
तो कुछ भी रोजी रोजगार चाहिए ना बाल बच्चा के। खट्टा वाला पानी निकास कर देखे, खेत डूबले है, पानी के निकास, ये जो टाल की सबसे बड़ी समस्या है। और वो समस्या ऐसी है जिसके लिए एक क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 10 साल 15 साल की प्लानिंग चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट चाहिए और उसके लिए तयशुदा ढंग से कन्विक्शन के साथ, इच्छा शक्ति के साथ उस पर सरकारों को काम करना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो। लेकिन टाल की समस्या जो पानी की है, जो फसल की है कि एक फसल भी मुश्किल से होती है, वो भी डूब जाती है, कई बार 2 फसल 3 फसल हो सकती है अगर टाल में ये जो जल डुबाव की, जल जमाव की समस्या को समाधान किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वादे किए जाते हैं और ये दशकों से वोट देने के लिए लाइन में हो। जी वोट तो की नाम बोले? धर्मवीर कुमार हुआ जी। धर्मवीर कुमार। तो धर्मवीर जी, क्या मुद्दा है चुनाव में आपके लिए? विकास जिस तरह हो रहा है आगे भी होना चाहिए। हाँ। और कंपनी यहाँ बहुत ज़रूरी है, लोग यहाँ से पलायन करते हैं। हाँ। गुजरात, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब जाते हैं। हाँ। तो यहाँ भी उस तरह का होना चाहिए कि लोग बाहर ना जाएं। हाँ। और सुरक्षित यहाँ अपना काम करके घर वापस आ सके सुबह शाम। लेकिन कंपनी तो सब भट्टा बैठ गई 15-20 साल में। जो बैठा है वही में बदलाव लोग चाह रहे हैं, इस बार बदलाव लाएंगे। आप क्या चाह रहे हो? जी मैं बिल्कुल धर्मवीर भैया की बातों से सहमत हूँ। हाँ। मैं भी यही चाहता हूँ, कब तक हम दिल्ली, मुंबई, गुजरात भागते रहें। मैं नौजवानों से बात की है और उन्होंने वही कही कि हमें बिहार में ही कोई भी रोजगार चाहिए। बस सरकार से यही विनती है कि वो इस बात पर ध्यान दें। चलिए, एक बात तो ये मानना पड़ेगा कि ये बिहार में ही रोजी रोजगार चाहिए, कब तक हम बाहर जाकर नौकरी करेंगे, और पलायन का सवाल, ये सारे सवाल, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर ने बीते 2 साल में जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया, 2-2.5 साल में, वो लोगों के जहन में पहुंचा है। और ये जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का बार बार ये कहना, उस कहने को प्रचारित करना, उसका ही असर है कि सब लोग इस पर बात करने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर पलायन, रोजगार, बिहार में ही नौकरी मिले, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में क्यों जाएं, दूसरे राज्य में मजदूर बनकर जाने की बजाय यहाँ के लोग यहीं काम क्यों न करें, ये बात बोल तो लगातार रहे हैं, बातें भी पहुँची है। लेकिन सवाल उठता है कि वोटर जब पोलिंग बूथ पर पहुँच रहा है तो वोटर क्या प्रशांत किशोर को उनका जो नैरेटिव है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो सोच है, उस पर मुहर लगाएंगे? ये आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे। आप सबका नंबर ही नहीं आया अभी तक। अब ये देखिए, यहाँ भी महिलाएं खड़ी हैं। तो महिला, मैंने क्या कहा कि अगर ये जो 3 पोलिंग बूथ है, मध्य विद्यालय धनकडोब घोसबरी में, यहाँ अगर इस समय, अगर मान लिया, अंदाज़ा लगाता हूँ कि अगर इस समय लगभग 200 लोग हैं वोटर अपनी बारी का इंतज़ार करने वाले, तो 200 में शायद 150 महिलाएं हैं। मतलब पुरुषों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा महिला वोटर हैं। ये महिलाओं का टर्नआउट, महिलाओं की ये मौजूदगी ये दर्शाता है। यहाँ भी कतार में महिलाएं लगी हैं जिनकी बारी आने वाली है, और उसके बाद कतार में जाकर ऊपर वोट देने वाली। इधर आइए, अब जो वोट देकर निकल रही हैं, ये पता करो वोट देकर महिलाएं निकल किधर रही हैं। वहाँ से निकल रही हैं जैसे वोट देकर। आइए, ये अब उसके बाद जो महिलाएं आ रही हैं वोट देकर, उनसे ज़रा समझने की कोशिश कर, वोट दे दे लो, हैं? तो किस मुद्दा, कौन मुद्दा पर वोट दे लो की चाहो मुकामा खातिर? सुरक्षा करथिन, जैसे इन्होंने कहा, जे करथिन से करथिन, सुरक्षा करथिन। आइए, अभी बज रहे हैं 11 बजकर 20 मिनट हुए हैं और काफ़ी भीड़ है। एक तीसरा बूथ शायद उधर है, इसी स्कूल का। अच्छा, सटा हुआ, बीच से रास्ता है। अच्छा, इधर से मैं चला जाऊंगा। आइए, इसी स्कूल में एक तीसरा बूथ है, जरा उस बूथ को भी देखते हैं। आइए, वोट दे देला तू सब। अच्छा, ये तो वही है जीविका दीदी जो मिली, सबको लाइन अप करके आप ही ला रही हैं? हाँ, आइए, तीसरा बूथ इधर है। आइए, कीचड़ उचड़ है, गिरना मत, देख के आना ठीक से। ये देखिए तीसरा बूथ उसी स्कूल के धनकडोब
के स्कूल के पिछले हिस्से में यहाँ भी ऐसे कतार में, यहाँ पे देखिए महिलाओं की ठीक ठाक तादाद है। और ये जो है अति पिछड़ी जातियाँ इस गांव में ज़्यादा है, ओबीसी भी होगी और एससी समाज के लोग भी होंगे। वोट के लिए है लाइन में, तो किस मुद्दा पे वोट करने जा रहे हो, क्या सोच के वोट करने जा रहे हो, की चाहिए मोकामा खातिर हैं, क्या चाहते हो आप यहाँ? क्या बिहार के जो है बाहर कमाई लिए बाल बच्चा के माई बाप के हाँ। के छोड़ के हाँ। तो यहाँ यार काम खुलना चाहिए, कंपनी जैसे बाहर में खुलल है काम। हाँ। कुल यहाँ का बिहारी कुल चल जा है छोड़ के, माई मरते तो ये जैसे रहते रहते, बाप मरते ये जैसे रहते रहते, 3-4 रोज के बाद गाड़ी चढ़ते थे। तो ये जा नहीं कुछ चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। हाँ। रोजी रोजगार हाँ, चाहिए। हाँ। हाँ। तो वो तो अभी नहीं मिला है। तो नहीं मिलो है। हाँ। तो कुल बाल बच्चा छोड़ के हुआ तो की करवा, क्या नाम मिलता है सब? अब की कहियो अब। हाँ? तो असंतुष्ट हैं सबके लिए ये मुद्दा लगता है। अब देखिए, अब चूंकि देखिए जीविका दीदी इधर भी आ गए, पहरा दे रही है सब जगह। अब हाँ आइए। तो चूंकि मैं सीधे तौर पर ये नहीं पूछ सकता कि किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन जो पूछ रहा हूँ उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है। अब जो मैंने कहा कि एक जो तीसरा कौन है मोकामा की सीट पर, सूरजभान वर्सेस अनंत सिंह में, उसमें पीयूष प्रियदर्शी का है, जिनके समाज के लगभग 50,000-60,000 वोट हैं। अब वो लोग जो 50-60,000 धानुक समाज के लोग हैं, वो किस तरह से इस चुनाव में रिएक्ट करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। चूँकि दुलारचंद हत्याकांड के बाद थोड़ा माहौल में थोड़ी गर्मी भी आ गई, तो उसका क्या असर होता है तो देखते हैं। और महिलाओं को यहाँ कतार में लाने में, उनको मोटिवेट करके बूथ तक लाने में, इसमें जीविका दीदियों की भूमिका है। जो एक जीविका दीदी अभी मिली हुई, तो अब ये क्या सोच कर जा रही हैं, इनकी नाराज़गी है। कुछ महिलाएं जैसे कह रही, कुछ क्या ज़्यादातर की नाराज़गी रोजी रोजगार के सवाल पर, टाल में पानी लगता है, फसल डूब जाती है, इन सब सवाल पर नाराज़गी है। लेकिन ये नाराज़गी वहाँ जाकर किस तरह से वो दिखाती हैं, ये 14 तारीख को ही हमें भी पता चलेगा। तो फिलहाल वोट दे दिला, तो की सोच के वोट दे लो हैं, की सोच के दे लो। हाँ, कि पूछो इनसे, पूछो, आप पूछो, उसके बाद कंपनी खोलना चाहिए बिहार। हमारी बात नहीं समझेंगी आप, यहाँ का समझाओ मोकामा की भाषा में। पूछो इनका से कि दिलो जी, काहे दिलो वोट, काहे दिलो जी वोट, की सोच के दिलो जी वोट। वो पूछा तुम की सोच के वोट दिलो, की चाहिए मोकामा खातिर, की चाहिए घोसवरी खातिर, विकास। विकास केना होता है, पूछो इनका, पूछो। अब वो बताएंगे तब नहीं। अच्छा, तो अपना बता दो आप ही। हम लोग आदमी लोग बाहर में सब है, फैक्ट्री रहेगा तो बाहर खाया जाएगा। खोलने के लिए हाँ। कि पति बेटा सबको बाहर में रहता है। तो कंपनी कौन खोलेगा? वोट देने में खाली अकेले आए, अभी पति भी रहता है। तो 20 साल से तो खुला नहीं कोई कंपनी, 25 साल से बंदे हो गया। 25-30 साल में जो भी था, 30 साल में जितना था सब बंद हो गया, खुला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तब जीतने से पहले बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, करता है कुछ भी नहीं, सब अपना सुविधा के लिए खड़ा होता है। सारे वोटर ठगे जाते हैं चुनाव में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कंपनी खोलेंगे, रोजी रोजगार देंगे, विकास करेंगे, विकास के नाम पे सड़क बिजली, ये कब तक चलेगा ये सड़क बिजली? वो भी टाल क्षेत्र में बहुत जगह उसकी भी दिक्कत है। हाँ, लेकिन सड़क उड़क बन गया है, वो तो बन गया, पहले बिजली भी है, नहीं था, बिजली भी है, रोड भी नहीं था, हाँ, वो सब बन गया, बाथरूम भी नहीं था, वो भी हो गया। धरक डोब है सर, तो बिसहरी थान है, वहाँ जब पानी आता 3-4 महीना इतना पानी में हेल के सब वाले बच्चे जाते हैं, कमर तक पानी में डूब के। महिला बोल रही है टाल में कमर तक पानी में पानी है, अभी भी पानी है। बिसहरी थान है सर बगल में, ये रोड पर इतना पानी रहता, भर कमर पानी। हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना एकदम वो पानी में हेल के जाते हैं आते हैं। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है। सरकार कुछ भी नहीं करती, सरकार जीत कर को कान में करुआ तेल लेको सूत रखिन। ये महिला बार बार बोले सरकार जीत के कान में करुआ तेल लेके सूत रहा थी। कुछ नहीं, रोजी रोजगार कुछ नहीं महिला देता है। सुतले न होले, सुतले न होले। जब पानी में डरा, पानी में आना जाना है 24 घंटा। घर द्वार हमारे डूब गए, बथान बथान हमारे डूब भस गए, गिर गए, भी नहीं होगा है सर। तो ओकर तो कंपनी चाहिए न बाल बच्चे, कंपनी चाहिए बाल बच्चे के लिए। अब कंपनी को सरकार देगी, और इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है टाल की, रोजी रोजगार की,
और ये मुद्दा हर चुनाव में आता है। और ऐसे जैसे एक महिला बोल रही है ना कि वोट मांगते हैं लोग, और उसके बाद जीतने के बाद कान में कड़वा तेल डाल के सो जाते हैं। तो अब देखना होगा कि इस चुनाव में जो सरकार बनती है वो सरकार क्या इनके किसी पैमाने पर इनके हिसाब से खरा उतरती है। बहरहाल तो अब हम घुसपैठी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम चलेंगे किसी और इलाके की तरफ। क्या बोला रहा लो, चलिए फिलहाल नमस्कार।